नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नर्मदा जयंती पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। मंत्री राकेश सिंह ने चढ़ाई मां नर्मदा को चुनरी। जनता से की स्वच्छता बनाए रखने की अपील। श्रद्धालुओं ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। गोंद निकालने के लिए 1 साल बंद रहेगा जंगल। अवैज्ञानिक तरीके से गोंद निकालने वाली समितियों के लाइसेंस होंगे निरस्त। डीएफओ ने जारी किया आदेश। शहर अध्यक्ष को लेकर मची खींचतान। कांग्रेस अध्यक्ष और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के लिए घमासान। भोपाल में पार्टी नेतृत्व लेंगे फैसला। अब खबरें विस्तार से। नर्मदा जयंती के मौके पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा की प्रतिमा को कंधे पर उठाया और नर्मदा तट पर भ्रमण करने के बाद मां नर्मदा की प्रतिमा को तट पर पूजन के लिए रखा। मंत्री राकेश सिंह ने मां नर्मदा का दूध से अभिषेक किया और उन्हें 1100 फीट लंबी चुनरी भेंट की। इसके बाद साधु संतों की उपस्थिति में मां नर्मदा की आरती कर प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना की गई। यह इलाका राकेश सिंह के विधानसभा क्षेत्र में है। इस वजह से नर्मदा जयंती का आयोजन भी राकेश सिंह ने ही करवाया था। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सहकारिता युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी नर्मदा तट पर मां नर्मदा का पूजन किया। विश्व में अकेली ऐसी पुण्य सलीला है, माँ है, जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा वासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। जो पैदल चलते हैं विशेष रूप से उनको। आज जब माँ की पालकी लेकर हम आ रहे थे पैदल, तो उस समय ध्यान में आया कि इतना चलने पे ही कितना कष्ट होता, कठिनाई होती है। कष्ट तो खैर माँ के चरणों में नहीं होता, कठिनाई होती है, तो वो परिक्रमा वासियों को कितना होता होगा। अब ये कल्पना में है, सरकार की योजना का हिस्सा नहीं है, केवल मात्र कल्पना है कि कभी ऐसा हो कि माँ के दोनों तरफ में एक नर्मदा परिक्रमा पथ बने, जिसमें केवल पैदल चलने वालों के लिए वो हो, उसमें कोई गाड़ी वाहन इन सबका आवागमन ना हो सके। तो अभी ये मैंने कहा कि अभी एक कल्पना का हिस्सा है, क्योंकि एक बड़ा काम है, बड़ी योजना है, समय लगने वाली योजना है, तो केवल कल्पना का हिस्सा है। आपने पूछा इसलिए मैंने इसको बताया। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बुरहानपुर वन विभाग ने जिले के 48 में से 42 वन समितियों को सलई धावड़ा गोंद निकालने के लिए परमिशन दी थी। करीब 20 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि गोंद निकालने के लिए अवैज्ञानिक तरीके से काम किया जा रहा है, यानी केमिकल युक्त इंजेक्शन लगाकर गोंद निकाला जा रहा है। रेंजरों से मिले प्रतिवेदनों के आधार पर बुरहानपुर डीएफओ विजय सिंह ने सभी समितियों और व्यक्तियों के गोंद निकालने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 फरवरी से अमल में लाया जाएगा। क्रीड़ा भारतीय मध्य भारत प्रांत गुना विभाग द्वारा रथ समाप्ति सप्ताह का समापन बेला ओम श्यामा प्रसाद सिंथेटिक ग्राउंड पर सूर्य नमस्कार कर किया गया। कार्यक्रम के अतिथि वीरेंद्र धाकड़, भाजपा युवा मोर्चा युवा प्रमुख सुनीता कंवर मौजूद रहे। कार्यक्रम के अतिथि वीरेंद्र धाकड़, भाजपा युवा मोर्चा पतंजलि के जिला अध्यक्ष हरिओम राठौड़, जिला प्रभारी गुना बाबूलाल यादव, क्रीड़ा भारती जिला उपाध्यक्ष क्रीड़ा केंद्र प्रमुख शिवराज सिंह भदौरिया, क्रीड़ा भारती जिला मंत्री अजय प्रजापति, सह मंत्री मोहित साहू, सूरज सिंह मुकुट जाटव, युवा प्रमुख सुनीता कंवर थे। 100 से अधिक युवकों एवं बालिकाओं ने सूर्य नमस्कार करने से लोगों का तन मन स्वस्थ रहता है। योग करने के बाद सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। संसदीय कार्य एवं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जबलपुर पहुंचे। उन्होंने क्रेडाई सदस्यों के साथ बैठक की। क्रेडाई सदस्यों ने अवैध कॉलोनियों को लेकर मंत्री विजयवर्गीय का ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में स्थानीय विधायक और महापौर भी शामिल हुए। क्रेडाई सदस्यों ने अवैध कॉलोनियों को लेकर मंत्री विजयवर्गीय का ध्यान आकर्षित कराया। बैठक में स्थानीय विधायक और महापौर भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। जबलपुर में मौजूद एशिया के सबसे बड़े अर्बन फॉरेस्ट
डूबना नेचर पार्क को लेकर जल्द ही बड़ी कार्य योजना बनाए जाने की जानकारी भी मंत्री ने दी। आगामी 23 और 24 फरवरी को जबलपुर के विकास को लेकर स्थानीय विधायकों के साथ मंत्री विजय वर्गीय बैठक करेंगे। नगरीय क्षेत्र में 4 फायर सब स्टेशन बनाने पर भी मंत्री विजय वर्गीय ने सहमति दी है। अभी मुझसे जबलपुर के विकास के लिए करड़ाई के लोग मिले थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई है। किसी भी शहर के लिए डेवलपमेंट जो प्राइवेट डेवलपर रहते हैं उनकी सहजता, सरलता और उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सरकार को सहज होना चाहिए और हम उनके लिए अच्छा फैसिलिटेशन देंगे जिससे जबलपुर का विकास हो। हमारे महापौर जी कहाँ गए? जी महापौर जी, हमारे माननीय विधायकगण, हमारे नगर अध्यक्ष, उन लोगों ने शहर की कुछ समस्याओं के बारे में मुझसे चर्चा की है। मैं 23 या 24 को इंदौर के जबलपुर के सभी माननीय विधायक और माननीय महापौर जी के साथ कुछ करड़ाई के लोग और कुछ यहाँ के शहर के प्रति चिंता करने वाले लोगों को बुलाकर जबलपुर के विकास के लिए एक बैठक करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि आज मैंने एयरपोर्ट से आ रहा था, महापौर जी ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट है। हम अर्बन फॉरेस्ट के लिए अलग से इस बार बजट में भी प्रावधान कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि उस अर्बन फॉरेस्ट का लाभ जनता ले, इसलिए अर्बन फॉरेस्ट टूरिज़्म की कोई योजना बनाने के लिए मैंने महापौर जी से कहा है, उसमें राज्य शासन उसमें मदद करेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुरुकुदवा में भेड़ों के बाड़े में घुसकर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने 16 भेड़ों को मार डाला और 12 भेड़ों को बुरी तरह घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक मायापुर थाना क्षेत्र के गुरुकुदवाया गांव में पशुपालक हाकिम पाल के बाड़े में 40 से 50 भेड़ें थी। रात करीब 2 बजे तेंदुए ने बाड़े में घुसकर भेड़ों पर हमला बोल दिया। कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर हाकिम पाल ने बाड़े में जाकर देखा, जहां उसकी कई भेड़ें मरी पड़ी हुई थी तो कई घायल थी। हाकिम पाल का कहना है कि उसने बाड़े से तेंदुए को भागते हुए देखा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाकिम पाल कैसे हुआ है? जी रात अचानक घुसा था। हाँ, 3 बजे के करीब। तो तुम्हें कैसे पता चला कि कुत्ता भूखो तो ठीक कुत्ता भूखो सर उठे, गेट खोले तो पल्लूड़न से भागा, तो समझ जलाई क्या भागा सर। कितनी तोड़ दी उसने? 15-16 ने तोड़ दी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। नर्मदा जयंती पर आस्था के आगे छोटा पड़ गया खरगोन जिले का नावघाट खेड़ी तट। महाआरती में सम्मिलित हुए हजारों भक्त, हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। नर्मदा जयंती के अवसर पर बड़वाहा के नवाघाट खेड़ी स्थित नर्मदा का उत्तर घाट श्रद्धालुओं की आस्था के आगे छोटा पड़ गया। दूर दूर तक बस नर्मदा के भक्त ही नजर आ रहे थे। वहीं 108 दीपों से नर्मदा माई की महाआरती हुई तो घाट पर मौजूद प्रत्येक भक्त मां रेवा के वंदन में हाथ उठाए खड़ा रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। संत श्री छोटे सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुए। संत छोटे सरकार ने दूरभाष पर श्रद्धालुओं को जयंती महोत्सव की बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस में जबलपुर शहर अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है। जबलपुर लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए कांग्रेस पार्षदों की बैठक बुलाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। एक निजी होटल में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री और जबलपुर लोकसभा प्रभारी सुखदेव पांसे ने कांग्रेसी पार्षदों से 1-to-1 चर्चा की और रायशुमारी कर नेता प्रतिपक्ष के नाम के चयन का सिलसिला शुरू किया। इसके अलावा कांग्रेस नगर अध्यक्ष चुनाव के मद्देनजर पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के साथ मिलकर किसी एक नाम पर मुहर लगाने की बात कही। मीडिया से बात करते हुए सुखदेव पांसे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चयन समन्वय के आधार पर ही किया जाएगा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्षदों से राय मशवरा किया जा रहा है और जो वरिष्ठ उम्मीदवार होंगे उसे ही नेता प्रतिपक्ष के पद से नवाजा जाएगा। वहीं नगर अध्यक्ष पद के लिए भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही है और नाम तय होने पर पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए महापौर जगत बहादुर सिंह अनु के उस दावे पर सुखदेव पांसे से जब सवाल किया गया कि करीब 1,500 कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने की खबर है, तो उन्होंने कहा कि जो भी दिल से कमजोर होगा वह भाजपा को ज्वाइन करेगा, लेकिन पार्टी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जो महापौर है वो कांग्रेस के मैंडेट पे जीते थे और इसलिए उन्होंने गलत किया है और अब बड़बोलेपन से कुछ काम नहीं होता। जो हकीकत है सामने आ जाएगी कुछ दिनों में। देखिए, लोकसभा की तैयारियों के लिए मैं 3 दिन यहाँ रहा। अभी 1 सप्ताह पहले मैं हर विधानसभा वाइज हमारे ब्लॉक, मंडल, सेक्टर और वरिष्ठ नेताओं से हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किए, हर विधानसभा में किए और लगातार बैठकें जारी है। जो रिपोर्ट्स यहाँ से जाएगी उसके आधार पर हाईकमान निर्णय लेंगे लोकसभा का। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहेरिया गांव में 2 पक्षों के बीच गुरुवार रात पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। जमकर हथियार, लाठियां चली। दोनों पक्षों के करीब 7 लोग घायल हो गए। गजेंद्र लोधी पक्ष के 4 लोगों को इलाज के लिए दमोह जिला में भर्ती कराया गया है। घायलों में गजेंद्र लोधी, इंदुर लोधी, छोटू और नरेंद्र लोधी के सिर, हाथ, पैर और अन्य जगह पर गंभीर चोट आई है। घायल छोटू ने बताया कि हथियार, लाठी, लोहे की रॉड से नेपाल सिंह, भन्नू और नन्नू ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह जान बचाकर भागे। दूसरे पक्ष ने भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं नेपाल सिंह, भन्नू और नन्नू लोधी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सामुदायिक अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद सिंह और प्रधान आरक्षक प्रदीप तिवारी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों से जानकारी ली और जांच शुरू कर दी है। कोई पुराना विवाद है क्या? हाँ, पुराना विवाद है। ये घर बन रहा था, एक छोटा सा ज़मीन ली थी मैंने एक विश्वकर्मा की, वहाँ वो मकान नहीं बनने दे रहे। तो ऐसे ही करते हैं, कहीं भी कोई अच्छा काम करे तो उसमें छेड़ लगाते हैं। आपके पक्ष से कितने लोग घायल हुए हैं? 4। क्या नाम इनके? मेरे बड़े भाई हैं, मंझले हैं गजेंद्र सिंह, संजले इंद्र सिंह और मैं खुद छोटा नरेंद्र सिंह। ये मेरा छोटा भतीजा है छोटू सिंह। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह। कहाँ घटना है ये पूरी? बहेरिया। थाना कौन सा लगता है? नोहटा थाना, तहसील जबेरा, जिला दमोह। हाँ, अभी नोहटा से रेफर होकर 3 मारपीट वाला मामले आए थे और उनको भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। कितने लोग आए थे? 3 लोग रेफर होके आए थे, 1 डायरेक्ट आया था। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। खातेगांव अनुभाग क्षेत्र के पटवारी बंसीलाल डावर और रामगोपाल ध्रुवे को खातेगांव अनुभागीय अधिकारी राजस्व प्रवीण प्रजापति ने निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों पटवारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आहूत बैठकों में अनुपस्थित रहे तथा शासन के हितग्राही मूलक योजनाओं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि, सीएम हेल्पलाइन सहित शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्य में लापरवाही बरतते रहे। किसान गेहूं उपार्जन का, चना उपार्जन का पंजीयन लगातार चल रहा है
और किसान जब पंजीयन के लिए जाते तो पता चलता है कि उनका गिरदावरी नहीं हुई। हमारे यहाँ जो 2 पटवारी हैं जिनके द्वारा अपने हल्के की गिरदावरी में लापरवाही बरती गई थी, उनका आज हमने निलंबित किया। वो 2 पटवारी क्या नाम? दुर्वेश जी और एक डाबर जी। कौन से हल्के के हैं सर? एक निवारदी हल्के के और एक ही कड़ा में लगे करते हैं। नीमच जिले के मनासा में 38 वर्षीय युवक विशाल ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनासा पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा। जानकारी अनुसार मनासा के बड़े तालाब पर रहने वाले मृत युवक सिलाई का कार्य करता था। दोपहर उसकी पत्नी, 2 बच्चे व परिजन घर पर थे, तभी युवक ने पुराने मकान जूना 7 कॉर्नर पर जाकर यह कदम उठाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कैमरे की छानबीन की। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले आपको एक बार फिर बता दें कि हम अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध है। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। कब और कहां आपके सितारों ने बदली चाल? कौन सा मुहूर्त होगा फलदायी? किस घड़ी कटेगी आपकी विपदा भारी? पंचांग, मुहूर्त और चौघड़ियों का मेल, किस रंग और अंग से बदलेगा किस्मत का खेल? शुभ कामों की हर शुरुआत हर रोज सुबह होगी इंडिया टाउन न्यूज के साथ। देखिए हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र सुबह 8 बजे।